अभी मिली है, शादी के बाद उनके भी तलाक हो जाते, वो उसके बाद अलग हो जाते। कभी भी कुंडली ये नहीं कहती है कि भाई आप दोनों इकट्ठे रहो या अलग हो जाओ, लड़ाई झगड़ा। ये आपके मन की संतुष्टि होनी चाहिए। जिस इंसान मनुष्य का कर्क लगन हो जाता है वो अपना नाम तो रोशन करता ही करता है, साथ में अपने माता पिता का भी नाम रोशन करता है। ये चीजें मैंने बहुत जगह सुनी है कि अगर कोई मांगलिक है उसकी शादी हमेशा मांगलिक से ही होनी चाहिए, नहीं तो उसकी डेथ हो जाएगी पार्टनर की। देखो, दो चीज इंसान की ऐसी होती है जो कभी वापस नहीं आती। कौन सा? एक विश्वास, और दूसरा जो घर से अर्थी उठ के चली गई वो कभी वापस नहीं आती। कई लोगों की लॉटरी निकलती है जी, तो वो कहीं ना कहीं आप उस चीज को किस्मत मानते हो? जी बिल्कुल। शमशान को वैसे एक छोटी सी बात, लोग मानते हैं कि भाई गलत जगह है, मगर शमशान घाट भगवान शंकर का निवास स्थान है, जहाँ पे वहाँ शांति है ना और कहीं भी नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक उपदेश दिया था कि कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो, लेकिन आज की दुनिया में यानी कि कलयुग में सिर्फ कर्म करना ही काफी नहीं होता है। कई बार चीजें इतनी ज्यादा अटक जाती है, चाहे आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो फिर भी जो आपके काम है वो पूरे नहीं हो पाते हैं, और उसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी किस्मत, आपके सितारे, आपके इसके अलावा कुंडली है, इस तरह की बहुत सारी जो ज्योतिष से जुड़ी हुई चीजें हैं वो होती है। और इन्हीं सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर विशाल कुमार जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जय श्री बाला जी, नमस्कार, और आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। सर, सबसे पहले तो देखो, भविष्य की बातें भी करेंगे, ज्योतिष की बातें भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपको कितना टाइम हो गया है एस्ट्रोलॉजी में? मैडम, हमारा ये जो कार्य है ज्योतिष का, हमारा कोई किताबी ज्ञान नहीं है, हमारा है पुश्तैनी काम। अच्छा। और मेरे दादाजी भी यही करते थे, मेरे पिताजी भी यही करते थे, और मैं भी यही करता हूँ। मेरे फादर साहब मतलब आपका पुश्तैनी काम है। वो वाली चीजें नहीं है जैसे आजकल बहुत सारे बाबा बैठे होते हैं ना कि हाँ वही पढ़ लिया, ये वाली किताब पढ़ ली, वो वाली किताब पढ़ ली, वहां से डिग्री ले ली, वहां जी, वो नहीं है। पुश्तैनी काम है, फादर साहब भी यही करते हैं, मैं भी यही करता हूँ। ठीक है। तो इसमें आपका जो मेन रहता है वो, जैसे कई लोग होते हैं हस्तरेखा देखते हैं, मस्तक रेखा देखते हैं, या फिर कुंडली पढ़ते हैं, इसमें आपकी कोई स्पेशलाइजेशन है कि हाँ इसी चीज में करेंगे, या सारी चीजें आप करते हो? देखिए मैम, मैंने जो ज्योतिष सीखी है अपने पिताजी के माध्यम से सीखी है। हाँ। तो कोई भी गुरु होता है वो कच्चा ज्ञान कभी नहीं देता है, हमेशा ध्यान रखिए। मेरे पिताजी मेरे इस कार्य में सबसे बड़े गुरु हैं जिनका योगदान है। अभी हैं वो तकरीबन 85 एज के हो चुके हैं वो। अच्छा। और उन्होंने हमें सिखाया है ज्योतिष से रिलेटेड, जैसे कुंडली का है, हस्तक रेखा है, पद्म रेखा है, मस्तक रेखा है। लोग आज के टाइम पे केवल फेस रीड करते हैं और हैंड रीड करते हैं। पद्म रेखा बहुत कम रेयर लोग देखते हैं जिनको नॉलेज ही। मैं भी ये चीज पहली बार सुन रही हूँ। मैंने बाकी वर्ड तो ये सुने हैं, कहीं ना कहीं लोगों से सुना है, कहीं वीडियोस में देखा, लेकिन जो आपने पद्म रेखा की जो बात की वो होती क्या है? पद्म रेखा होती है पैरों की रेखा। हस्तक, अगर किसी का अगर हाथ नहीं हो, जन्म कुंडली नहीं हो तो क्या दिखाएगा? मैं इस बात पे आने वाली थी कि जिनके हाथ नहीं होते, क्या उनका भाग्य होता नहीं है? बिल्कुल होता है। हाँ। देखो, अगर किसी की, अगर जैसे कई इंसान होते हैं पहले के जमाने में कुंडलियां नहीं बनाते थे। हाँ। और आज का ये जो कलयुग है इसमें सबसे ज्यादा कुंडलियां लोग बनाते हैं। उनको ये होता है कि यार कुंडली बनाए तो अपने आगे आने वाला टाइम समय कैसा रहेगा, ठीक रहेगा या गलत रहेगा, अगर गलत है तो उसको ठीक कैसे करें, तो वो कुंडली के माध्यम से ही कर पाते हैं। जिस किसी इंसान के पास में अगर कुंडली नहीं है तो वो अपना हस्तक रेखा या फिर हस्तक नहीं दिखा सकता तो फेस रीड करके, जैसे कई एस्ट्रोलॉजर है जो फेस रीड करते हैं, और हैंड रीडिंग तो नॉर्मल है, नॉर्मल बात है, तो ये करते हैं और उनको बताते भी है भाई आपको इस प्रकार से ये करना चाहिए ताकि आपका आगे आने वाला भविष्य संवर जाए। और ये कितने % आप मानते हो कि आपने जो ज्योतिष में कहा है, जो आपने मस्तक पे किसी के देखा है, जो आपने किसी के फेस पे देखा है, हाथ में देखा है, या फिर आपने किसी के पैरों में देखा है, वो चीज कितने % सही होती है कि आपके भविष्य में ये चीज होगी ही होगी? देखिए, मैं सबसे बड़ी एक बात बता देता हूँ मैम। सबसे मेन बड़ी बात होती है विश्वास की। भगवान को आपने कभी देखा नहीं, ना मैंने देखा, मगर एक अपनी आस्था और एक विश्वास है जो हमेशा कायम रहता है। हाँ। और इन्हीं चीजों की जी चलता रहता है जी। तो अब आपने कुंडली की बात की थी अभी।
जी। कुंडली जहां तक आम लोगों में अगर देखा जाए या मैंने भी देखा है तो मैक्सिमम जो है वो कुंडली मिलान किए जाते हैं, शादियां करवाई जाती है कि भाई इसके साथ में जोड़ी बन गई, कुंडली मिल गई, उसके बाद में पर उन्हीं लोगों की जिनकी कुंडली अभी मिली है शादी के बाद उनके भी तलाक हो जाते हैं, वो उसके बाद अलग हो जाते हैं। मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैम आपने, और अच्छी बात भी बताऊंगा आपको और अब मेरे दर्शकों को भी। देखिए, सबसे ज्यादा मैन कुंडली बनी भगवान श्री रामचंद्र जी की और सीता की, जिनके 36 गुण मिले थे पूरे, मगर उनका जो वैवाहिक जीवन है ना वो गृहस्थी में बहुत कम रहा, वनवास में ही ज्यादा रहा। बिल्कुल। ये अपनी थॉट पे निर्भर करता है कि अपन क्या चाहते हैं, आगे क्या करें अपन। कभी भी कुंडली ये नहीं कहती है कि भाई आप दोनों इकट्ठे रहो या अलग हो जाओ, लड़ाई झगड़ा। ये आपके मन की संतुष्टि होनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब मन की संतुष्टि। अगर कई लोग हैं जो बिना कुंडली के भी शादी करते हैं, होती है, शादी तो उनकी भी चलती है, अच्छी चलती है उनकी। हाँ। ठीक है। और इसके अलावा अगर कुंडली की मैं बात करूं तो कुंडली में और क्या क्या चीजें देखी जाती है? जैसे हमारे एक तो शादी का हो गया जो मेन लोगों को पता है कि हाँ ये चीजें होती है, इसके अलावा और क्या क्या चीजें कुंडली से पता लगाई जा सकती है? देखिए, सबसे पहले लगन देखा जाता है कुंडली के माध्यम से। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, सबसे पहले बड़ा होता है लगन। लगन क्या करता है, बंदे की मेंटलिटी उसके चरित्र पे आधारित रहती है। भाई उसका चरित्र कैसा है, क्या करेगा क्या ना करेगा। तो इंसान अगर कोई भी ज्योतिषाचार्य होगा तो सबसे पहले वो लगन देखता है कि लगन क्या है। अब जैसे एक छोटी सी बात, भगवान श्री रामचंद्र जी का कर्क लगन था, तो कहते हैं कि कर्क लगन का बाल का कुल का दीपक होए, आप तरे कुल को तारे, इसमें संचय ना कोई होए। जिस इंसान मनुष्य का कर्क लगन हो जाता है वो अपना नाम तो रोशन करता ही करता है, साथ में अपने माता पिता का भी नाम रोशन करता है। जो मैंने आपको अभी 1 मिनट पहले बात की थी कि लगन निर्धारित करता है कि इंसान कैसा होगा। तो कुंडली से ये सारी चीजें पता लग जाती है। लगन, उसके बाद में राशि। एक राशि के काफी इंसान होते हैं, मगर उस कुंडली में उसके कर्म देखे जाते हैं। भाई कौन सा ग्रह कौन सा कर्म कर रहा है। अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई ये पंडित जी मांगलिक है तो ये इसकी शादी नहीं हो रही है, या पूर्ण मांगलिक है, अर्ध मांगलिक है, तो लोग ऊंच का है। तो कई लोग तो क्या भ्रमित ज्यादा करते हैं इसमें, कभी तेरी शादी नहीं होगी तो या तो ये डेथ हो जाएगी या तू डेथ हो जाएगा। तो ये सब रोंग है, अफवाह है एक तरीके से। मतलब ये सच नहीं है नहीं। क्योंकि ये चीजें मैंने बहुत जगह सुनी है कि अगर कोई मांगलिक है उसकी शादी हमेशा मांगलिक से ही होनी चाहिए, नहीं तो उसकी डेथ हो जाएगी पार्टनर की, या फिर उसके अलावा उनकी लड़ाई झगड़े ज्यादा हो गए। ग्रह कभी भी ये नहीं कहता कि भाई आप अगर शादी कर रहे हो तो मैं आपकी शादी तुड़वा दूंगा या मर्डर करवा दूंगा। कोई भी ग्रह अपना घर कभी भी खराब नहीं करता। खराब होते हैं तो टाइम समय। बिल्कुल। देखो, 2 चीज इंसान की ऐसी होती है जो कभी वापस नहीं आती। कौन सा? एक विश्वास, और दूसरा जो घर से अर्थी उठ के चली गई वो कभी वापस नहीं आती। ये दोनों चीज ही वापस नहीं आती कभी भी। आप विश्वास कर जरूर लेंगे मगर ऊपर के मन से। जी ठीक है। अब इसके बाद हमारी यहाँ पे बात हो गई कुंडली की। कुंडली के बाद में आपने राशि फल का भी बताया। अब हर रोज कई लोग है ना सुबह सुबह न्यूज़पेपर या फिर आजकल तो इंटरनेट वगैरह सारी चीजें चलती है, फोन सभी के पास है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके पास। तो सुबह सुबह कई लोगों को आदत है कि अपना राशिफल देखेंगे कि हाँ आज क्या होने वाला है, आज मेरे साथ क्या चीज होगी, आज मेरे लिए शुभ रंग कौन सा है, क्या मैं पहनूं, क्या मैं खाऊं, क्या ना करूं। तो बहुत लोग ऐसी चीजों पे विश्वास करते हैं, पर उनकी जिंदगी में उस राशिफल के हिसाब से कुछ नहीं चल रहा होता है। देखिए मैम, ये डेली का दिनचर्या है। मैं एक ज्योतिष हूं तो मैं खुद भी ये देखता हूं, मगर आप अगर अपनी लाइफ को अगर अच्छी बनाना चाहते हैं तो आप अपना कोई ऐसा ज्योतिषाचार्य देखें जो आपको डेली आपको बता सके भाई आज आपके साथ में ये होने वाला है और ये होगा, और ये 101% सत्य होता है ये चीज। अच्छा, ये चीज है। अब कई लोग ना, एक चीज मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगी यहाँ पे, मेरे जैसे लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो ना मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि अपने नाम की जो नाम से जो राशि आती है वो सही माने या आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो राशि आती है वो सही माने। कौन सी राशि हर रोज हमें देखनी चाहिए, कौन सी हम लोग जो कभी अगर मान लो किसी से पूछना है राशि के बारे में या कुछ भी है तो किसी हिसाब से बताए कि मेरी ये राशि है। अब देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें राशि से रिलेटेड किया है। देखिए, अगर किसी की जन्म कुंडली अगर नहीं होती है तो वो अपने नाम से ही देखे। अच्छा, जैसे आपका क्या नाम है? उर्मिला। हाँ। आपकी कुंडली में क्या राशि बनती है? कुंडली का मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी भी कुंडली नहीं बनी हुई है। एक मेरे पे ही बता देता हूँ। जैसे मेरा विशाल नाम है तो मेरी दूसरी राशि बन गई वृषभ राशि।
ठीक है। तो अगर मैं कुंडली देखूंगा या फिर मेरे नाम के अकॉर्डिंग देखूंगा तो मैं वृषभ राशि देखूंगा, मैं सेकंड कोई थर्ड ऑप्शन ही नहीं रखूंगा। जैसे किसी इंसान के भाई कुंडली नहीं है तो वो कुंडली को छोड़ दे, उस चीज में जाए नहीं, वो केवल नाम तक ही सीमित रहे वो। लेकिन कई लोग डेट ऑफ बर्थ वगैरह उससे भी देखते हैं कि वो वाली सही होती है, कई लोगों से मैंने सुना है। वो होता है नंबरोलॉजी। अच्छा। जिसको अंक ज्योतिष बोलते हैं। ओके। बहुत से लोग जो है अपना शुभ अंक भी मानते हैं। हाँ। भाई एक अगर कोई काम करे तो भाई क्या, जैसे गाड़ियों का नंबर होता है तो क्या पंडित जी हमें गाड़ियों का नंबर क्या लेना चाहिए, क्या सीरीज में ले जिससे वो बढ़िया रहे। गाड़ी कभी भी धन कमा के नहीं देती है, अगर देगा तो आपका तकदीर ही देगा, मेहनत करेंगे तो ही आपके पास में पैसा आएगा, वरना गाड़ी कोई पैसा नहीं देगी आपको, गाड़ी तो आपको खर्चा ही देगी। बिल्कुल जी। अब आपने यहाँ पे किस्मत की बात की है, जी। तो किस्मत की बात, अब कई लोगों की लॉटरी निकलती है जी, तो वो कहीं ना कहीं आप उस चीज को किस्मत मानते हो? जी बिल्कुल। और सबसे बड़ा मेन उसमें कारण होता है राहु का। लॉटरी सट्टा जुआ अगर देता है तो राहु देता है। राहु अगर चाहे तो एक दिन में करोड़पति बना दे, राहु चाहे तो एक दिन में आपको करोड़पति बनाते। तो सबसे मेन मोटिव होता है ग्रहों का, भाई ग्रह अपने कौन से चाल कहाँ पे चल रहे हैं अपने। ओके। देखो आपको कितने साल हो गए ज्योतिष विद्या ये करते हुए? ये मेरे को तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल में कोई ऐसे आया कि पंडित जी मेरे को ना ये चीज दे दो, मैंने लॉटरी निकालनी है, मेरी लॉटरी निकलवा दो, ऐसा कोई केस आया आपके पास? ऐसे बहुत से कॉल भी आते हैं, फेस टू फेस भी मिलते हैं, पंडित जी हमें ये बताओ कि हम लॉटरी कर ले। तो ये सारे तकदीर का खेल होता है। देखो कोई भी ज्योतिष विद्वान कोई लॉटरी या जुआ सट्टे का नंबर नहीं बता सकता, कभी भी नहीं बता सकता। ये अपनी अंतरात्मा से शुद्ध भावना से अगर जाते हैं कि यार पंडित जी के पास में जाएंगे, कहीं ना कहीं 24 घंटे में एक बार सरस्वती जरूर बोलती है, ये ध्यान रखिए। हाँ। मतलब वही वाली चीज है कि हम लोग, जैसे आपने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि हाँ अब भगवान दिखता नहीं है लेकिन फिर भी है, मानते हैं, मंदिर में जाते हैं हम लोग आस्था के साथ हैं। वहाँ कौन सा जो हम जल चढ़ाते शिवलिंग पे या दूध चढ़ाते, भगवान कौन सा पी रहे हैं, कौन सा पी रहे हैं, वो तो वेस्ट ही हो रहा है ना, वेस्ट ही हो रहा है। एक तरह से एक अंतरात्मा से अपनी भाई श्रद्धा और विश्वास है। और हमेशा ध्यान रखिए मैडम, श्रद्धा और विश्वास से किया गया जब तक कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आप किसी को 1 रुपया देते हैं तो ऊपर वाला ये सोचता नहीं यार पुण्य की है, ऊपर वाला सोचे ना सोचे, मगर आप सोचती है कि मैंने पुण्य का काम किया तो आपको 1 के बदले 10 जरूर मिलेगा, अगर आपने सच्चे मन और भाव से दिया है। क्योंकि हमेशा कहा हुआ है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा कभी ना करें आप। अब इसके बाद ना, अब देखो ग्रहों का भी आपने बता दिया, कुंडली का भी बता दिया, अब बहुत ही मेन सा, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है, लोग उसके बारे में सुनना भी चाहते हैं, सुना भी बहुत कुछ है, कई लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन मैं आज तक मैंने सुना बहुत है। देखो आजमाने की कभी जरूरत ना पड़े, ना ही कभी आजमाए, वो वाली चीज है वशीकरण। बहुत अच्छा किया वशीकरण। फिलहाल प्रेजेंट कितना परसेंट सही होता है, कितना परसेंट गलत है? लोग सही तरीके से करवाते हैं, किसी का भला करने के लिए करवाते हैं या बुरा करवाने के लिए करवाते हैं? देखो प्रेजेंट टाइम में ये कलयुग है, और कलयुग का मतलब होता है कला का युग। चमत्कार को नमस्कार है, वरना अपने सगे बाप को भी नहीं। बिल्कुल। अगर आपको कुछ यहाँ बैठे बैठे चमत्कार दिखाऊंगा तो आपको इतना बिलीव हो जाएगा नहीं वास्तव में पंडित जी कुछ है, मगर होगा वही जो आपके मुकद्दर में लिखा हुआ है। बिल्कुल। वशीकरण होता है, नो डाउट, बंदा करने वाला होना चाहिए। आज के टाइम पे लोग लुटेरे भी बहुत है, शेर की खाल में गधे ज्यादा है यहाँ पे। बिल्कुल। वशीकरण होता जरूर है। वशीकरण होता है 32 प्रकार का। अच्छा। जिसको सम्मोहन भी बोलते हैं, मोहिनी महावशीकरण भी बोलते हैं, ब्लैक मैजिक भी बोलते हैं इसको। अच्छा, ब्लैक मैजिक भी इसी में ही आएगा? इसी का ही है, इसी का ही पार्ट है। अच्छा अच्छा। वो अलग नहीं है। अच्छा। अब आपके शरीर से आपके हाथ अलग थोड़ी है, बिल्कुल है तो आपके बॉडी के पार्ट ही ना। तो वो अलग नहीं हो सकते कभी भी। वशीकरण होता जरूर है, मगर उसको करने वाला होना चाहिए। उसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास में कई कॉलिंग आती है, नो डाउट हमारे पास में लोकल भी आते हैं, पंडित जी हमें ये लड़की अच्छी लगती है मगर वन साइड लव है, या टूट जाता है किसी बात की वजह से। मेंटलिटी बंदे का यहाँ से जो दिमाग है ना, अगर यहाँ से जो सोचता है ना बंदा, वो कामयाब हो जाता है। बिल्कुल। और थॉट अगर नेगेटिव रखता है वो कभी कामयाब नहीं होता है। जैसे हमारे पास में कई आते हैं पंडित जी हमें वशीकरण करवाना है, हम लोग करते जरूर हैं, नो डाउट। उसमें सामने वाले का हमें नाम चाहिए, ठीक है, सामने वाले का फोटो चाहिए, जहाँ पे रहता वहाँ का एड्रेस हमें चाहिए कन्फर्म। और जो हमारी जो विद्याएं होती है शास्त्री कर रखी है, नो डाउट, पिताजी के आशीर्वाद से जो उन्होंने मंत्र गुरु ज्ञान दिया, वो हम कैमरे के माध्यम से बता भी नहीं सकते हम आप लोगों को।
उसमें जैसे नाम ले लिया, एड्रेस हो गया और पता हो गया, उसके नाम के आधार पर ही हम करते हैं। मतलब उसमें सिर्फ आपको इतनी सी चीज चाहिए। इतनी सी चीज चाहिए, प्लस अगर कुछ लगता है सामान का जो भी होता है वो सामने वाले का ही होता है, मगर जो टाइम होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग जो हम टाइम देते हैं उसी टाइम के अकॉर्डिंग फिर वो काम होता है। अच्छा। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं गलत यूज के लिए यूज करते हैं, मगर हमें पता लग जाता है भाई ये बंदा अगर किसी को गलत यूज कर रहा है तो हम मना कर देते हैं, सामने वाले की क्यों जिंदगी खराब करनी है हम लोगों को। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें ना मैंने कई चीजें ऐसी भी सुनी हुई है कि हाँ ये कुछ साल के लिए होता है, ये लाइफ टाइम आपका नहीं रहता है। ये इसकी मियाद होती है हर चीज की। ओके। जैसे आप चाहते हैं कभी इसको पंडित जी आप 6 महीने के लिए करो, 12 महीने के लिए करो, या फिर ये बंदा हमारे फेवर में हो जाए इतना ही कर दो, या लाइफ टाइम के लिए कर दो, तो ये होता है। अब मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पे। अब जैसे आपने कहा कि 6 महीने के लिए या फिर 12 महीने के लिए, मतलब साल के लिए, या फिर जो जितने भी 5 साल आप 5 साल के लिए, ठीक है। तो अब 5 साल अगर मान लो कोई वशीकरण में रह गया, वो दोनों साथ में रहते हैं, तो 5 साल बाद जब उसका वो वशीकरण टूटेगा, उसके बाद में वो फिर उसको वो नहीं, वापस वहीं पे वो होगा या क्या, कैसे वो अलग नहीं रहेगा, फिर वो उसी के साथ में, वो उसी की आदत पड़ गई ना उस बंदे की। हाँ। फिर वो उसी के साथ में रहना पसंद करेगा, फिर अलग तो रह ही नहीं सकता ना। मतलब उससे उस चीज का पता लगता है कि हाँ इसने कुछ किया था, कि मैं इसके पीछे पीछे इस टाइम पे। नहीं, कभी नहीं पता चलता। काम अगर साधक करने वाला हो ना तो किसी को भी पता नहीं चलेगी ये बात अगर अभी हो रही है तो आपके मेरे बीच में, आप मेरे पास में आती है पंडित जी मेरे को वशीकरण करवाना है, तो आप मेरे का किसी XYZ किसी का भी अगर फोटो देती है, साधक करने वाला होना चाहिए। दूसरी बात, पेट में बात पचने वाली होनी चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि ये बात आपको लीक नहीं करनी है, आपके पेट की आप आ गया और आप बाहर जाके किसी को बोल दे, तो वो काम अगर होता भी है तो भी नहीं होगा आपका। मतलब उसको नहीं पता लगेगा कि मान लो अगर 6 महीने बाद उसका वशीकरण टूट गया, तो वो फिर भी उसको नहीं लगेगा कि मैं किसी वजह से इसके साथ में था। लोग ज्यादा वशीकरण क्या करते हैं भाई, सामने वाले को अपनी बात मनाने के लिए करते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि मान लो जैसे होता है ना कि काली माता को अगर खुश करना है तो उनको वही बलि चढ़ती थी या कुछ भी चीजें, वैसा ही इसमें कुछ होता है कि आपको अपनी कोई वो होते प्रिय वस्तु कोई देनी पड़ेगी, या कुछ किसी चीज की आपको वो देना पड़ेगा। पूजा पाठ होती जरूर है, मगर कभी भी देखिए काली कौन थी? काली माता भगवान शिव की पार्वती थी। वो पार्वती थी। काली क्यों बनी? वो जब क्रोधित थे। नहीं, आपको भी पता नहीं। एक राक्षस हुआ करता था, रक्तबीज नाम था उसका। हाँ। अगर उसका वध करते जितनी बूंद उसकी अगर सृष्टि पे गिरती पृथ्वी पे, उतने ही वो पैदा हो जाते। किसी के पास में उसका कोई निदान नहीं था, तो पार्वती के पास में सभी देवता है, बोले माता ऐसी ऐसी बात है, तो माता काटने लगी उसको, बूंदे गिरती रही, वो पैदा होते रहे। तो माँ काली ने क्या किया, खपर लिया और उसका खून उसमें डाला और वो पी गई। हाँ, तो उनका हो गया रुद्र अवतार काली। आपने देखा होगा माता पार्वती और भगवान शंकर की एक प्रतिमा है जिसमें शंकर भगवान नीचे लेटे हुए हैं और पार्वती का पैर ऊपर है, तो उनकी जीभ निकल आई थी। आज भी हिंदू शास्त्र में, अपने जो सनातन धर्म में है, स्त्री कभी भी अपने पति के ऊपर पैर नहीं रखती है। जब पैर रखा ना माता पार्वती ने शंकर भगवान पे, तो उनके मुंह से जीभ निकल आई कि हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, अपने पति परमेश्वर पे पैर रख दिया। ठीक है, तो मतलब वो वाली चीजें है कि हाँ वशीकरण होता है पर लोगों को पता नहीं लगता है, नहीं लगता, मगर काम करने वाला होना चाहिए। हमारे पास में बहुत केसेस आते हैं, हम करते भी हैं, मगर बंदा सही होना चाहिए, बात पेट में बचाने वाला होना चाहिए, बस ये बात है। मतलब उसका कहीं भेद नहीं देना है नहीं कि हाँ मैंने ये चीज करवाई है, भेद नहीं, कभी भी नहीं। हाँ ठीक है। देखो 3 चीजें ऐसी होती है, भोजन भजन नारी, ये तीनों है पर्दे के अधिकारी। जितना पर्दा रखोगे उतना काम बनेगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा अब आपने ना बीच में वशीकरण, काला जादू, ये चीजें भी अभी आपने इसके बारे में भी बात की थी। तो एक काला जादू है, काला जादू हमेशा मतलब अच्छा बुरा ही किया जाता है या फिर अच्छा भी होता है? सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। अगर इंसान को अगर अच्छा ही अच्छा समय आएगा तो बुरे का पता ही नहीं चलेगा, और बुरा ही बुरा आएगा तो अच्छे का ही पता नहीं चलेगा। ब्लैक मैजिक वशीकरण अच्छे के लिए भी होता है और बुरे के लिए भी होता है। जैसे कई बोलते हैं कि पंडित जी हम ये बंदा हमें परेशान कर रहा है, इसको साइड कर दो, यानी हमारी तरफ आकर्षित ही ना हुई। जैसे कई वाद विवाद अभी बहुत ज्यादा चलते हैं, जगह जमीन पे भी चलते हैं, आपस में भाइयों में भी चलते हैं। दगा कौन करता है? हमेशा जो अपना होता है, कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा।
अगर आप मेरे साथ में बैठे हैं तो लड़ाई मैं ही कर सकता हूँ और बाकी किसी तीसरे की हिम्मत नहीं है कि आपसे झगड़ा कर ले वो। बिल्कुल। अब मैंने काला जादू के बारे में बात शुरू कर ही दी है तो मैं एक सवाल पूछूंगी जी। काला जादू जान ले सकता है किसी की? मैम, करने वाला होना चाहिए। काला जादू कभी भी किसी की जान नहीं ले सकता है। ये पहले ही चलती थी जिसको मुठकरनी बोलते थे। अच्छा। मुठकरनी वास्तविक रूप से होती थी जो आकाश से चलती थी। ये होता था पहले। मेरे पिताजी ने ये हमें सिखाया नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा बेटे कम खा लेना मगर इज्जत की खाना। बिल्कुल, वो चीज तो होती है कि जी। हाँ। गलत ना तो करते हैं ना सहते हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखो, आप ज्योतिषी हो, पूजा पाठ करते हो, ठीक है, वशीकरण वाले लोग भी आपके पास में आते हैं। अब एक चीज है भूत प्रेत, उन चीजों में आप मानते हो? सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है आपकी। बहुत से केस आते हैं, जैसे सबसे मेन ज्यादा ये होती है औरतों पे होती है। अच्छा। क्योंकि आप औरतें क्या नाइट को बाल खुले करके सोती हैं। अच्छा, इस चीज का भी फर्क पड़ता है कि हाँ? बहुत ज्यादा। और अगर ठीक है, आपने अपनी तरफ से ज्योतिष की तरफ से बता दिया कि रात को बाल खोल के नहीं सोना चाहिए भाई, औरत को बांध के सोना चाहिए। अगर आप दूसरी तरफ अगर हेल्थ वाली साइड में चले जाओ, वो लोग कहते हैं कि बाल खोल के सो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। नहीं। वो चीज होगी तो फिर हमेशा एक ध्यान रखिए मैम, 12 पंडित 12 बात और 12 धोबीर 12 घाट, जितने बंदों को पूछेंगी उतनी बात सुनने को मिलेंगी। आपने जो मेरे से क्वेश्चन किया भूत प्रेत का, मैंने आपको ये कहा सबसे पहले तो औरतों को बाल बांध कर सोने चाहिए। दूसरी, जब भी आप स्नान करें तो नग्न अवस्था में ना करें। ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारे राजस्थान में जिसको द्वारपाल, कलयुग के देवता 2 हैं। कौन से? वो मुझे नहीं पता सर। मुझे बता देते हैं। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये मुझे पता नहीं। राजस्थान में हमारे बोलते हैं भैरव जी, क्षेत्रपाल, और दूसरे हैं हनुमान जी। ठीक है। कलयुग के 2 देवता हैं। अगर आप इनको खुश कर लिए तो ये मान लो कि आपकी जीत हमेशा कदम चूमेंगे। भूत प्रेत होते हैं और आते हैं, मगर कईयों में तो ऐसे आते हैं कि काफी लॉन्ग टाइम हो जाता है, बहुत परेशान करते हैं। अकाल मृत्यु अगर किसी की हो जाती है और उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो भूत ही बनते हैं। अच्छा। जैसे किसी ने सुसाइड कर लिया, रोड एक्सीडेंट हो गया, अगर उनके घर वाले अगर उनके पाठ वगैरह या कुछ नहीं करवाते तो उनकी मुक्ति नहीं होती है। अच्छा। और उनकी मुक्ति नहीं होती है तो भूत प्रेत ही बनते हैं। फिर वो ये अपने या तो परिवार को परेशान करते हैं या परिवार को नहीं तो जहाँ पर वो खत्म हुए वहाँ पे वो परेशान करते हैं। एक केस ऐसा हुआ था, एक कॉलेज में एक लड़की थी, जिस हॉस्टल में वो रहती थी वहाँ पे 6 महीने पहले एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। उस कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी कॉलेज थी वो। तो कॉलेज से उसकी माँ को फोन गया। उसकी माँ भी बहुत पढ़ी लिखी, आर्मी में थी वो। उन्होंने फोन किया, विशाल जी ऐसी ऐसी बात है, आप फैमिली को अपने लेके वहाँ जाओ। वहाँ गए हम लोग। जो हॉस्टल का जो ग्राउंड होता है ना अंदर का, वहाँ पे वो बहुत उछल कूद कर रही थी। सभी वीडियो बना रहे थे। सबको मैंने कहा ये वीडियो मत बनाओ, टाइम समय का भरोसा नहीं, कल के आपके साथ में भी हो सकता है। तो बोला आप, मैंने कहा इनकी मम्मी ने भेजा, मैं इनका मामा जी लगता हूँ ऐसे। बोला ठीक है। मैं गया, जो मेरे पिताजी ने जो मेरे गुरु ने मंत्र सिखा रखे वो मंत्र मैंने बोले और वो लड़की ने बोल दिया। जो ओनर है वहाँ का वो वहीं पे था। मैंने कहा साहब ऐसी सी बात है। मैंने वहाँ एंट्री करके ये और बोल दिया था, मैंने कहा अभी 3 दिन पहले ही एक सुसाइड एक लड़के ने और किया। बोले हाँ पंडित जी की है। मैंने कहा हो सके तो आप इसको कॉलेज को मंत्रों से या बंधाओ, ताकि यहाँ पे बहुत से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो किसी का अगर बच्चा चला गया तो किसी का भाई, किसी का बेटा जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ये होता जरूर है और निकलती हैं ये चीजें। कभी कोई ऐसा भी तो आपके पास केस आया होगा कि हाँ भाई किसी की जान पे आन बनी है एक तरह से, कि हाँ इतना है, मतलब वो है कि दुष्ट बोलते ना जिसको, कि दुष्ट भूत है एक तरह से, कि यहाँ निकाले नहीं निकल रहा है और आपकी मतलब अति हो गई है बस। उसमें होता है, उसमें बहुत ज्यादा होता है। कई ऐसे 3-4 टफ केस आए हैं जिसमें निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल था, मगर फिर भी हमने हनुमान जी का, बजरंगबली का नाम लेके उस चीज को किया। टाइम जरूर लगता है मगर वो प्रॉपरली तरीके से ठीक हो जाता है, क्योंकि वो होता है जल्लाद एक तरीके से, तो वो अंदर उसकी बॉडी को ही खाता रहता है हमेशा। अच्छा।
हाँ, जैसे कई बार हाजिरी अगर आती है सामने वाले में तो दीवारों पे सर डालती है अपना जमीन पे, या फिर अपने को काटती है, या दौड़ती है किसी गाड़ी के आगे, कहीं ना कहीं मरने के लिए भागती है, तो वो जल्लाद होते हैं, तो वो क्या बॉडी का नुकसान ज्यादा करते हैं। अब जब उसके बाद में जब वो चली जाती है तो उसको वो नॉर्मल हो जाते हैं इंसान के, यार हमारे साथ में ये क्यों कर रहा है भगवान, ऐसा क्या कारण है, किस वजह से हमारा क्या था, मगर उनका कोई कसूर नहीं होता। टाइम समय बड़ा बलवान है। अच्छा, इस वजह से कभी किसी की जान गई है? हाँ हाँ, बहुत गई है। जा सकती है हाँ इस हाँ, वजह से? अगर घर वाले अगर ध्यान नहीं देते तो जान जाती है 101%। क्योंकि जो बंदा पहले से ही पीछे से अगर सुसाइड करता है, किसी में अगर शरीर में आ जाता है, अगर उसका इलाज अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर इलाज नहीं होता है तो 101% सुसाइड करता हूँ, उसको साथ में लेके जाता हूँ। अच्छा, अब आपने ना अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि औरतों को ये ऐसी चीजें जो है ज्यादा प्रभावित करती है, औरतों के साथ ही ये ज्यादा होती है। 2 उपाय तो आपने बता दिए थे कि आपको एक तो नग्न अवस्था में नहीं नहाना है कभी, जी। दूसरा रात को आपने बाल खुले छोड़ के, ऐसी कोई और 2-3 चीजें जो औरतों को मतलब जिन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ ऐसी उनके साथ ऐसा कभी ना हो। देखिए, औरतों के लिए नहीं, ये सभी के लिए लागू होता है। अगर आप घर से बाहर से अगर आते हैं तो हथेली में 1 स्पून सॉल्ट रखें, नमक रखें, वॉश बेसिन के आगे आपको ये पूरा हाथ धोना है, ताकि आपके साथ में अगर कोई एनर्जी नेगेटिव आ रही है तो वो दूर हो जाए। हाँ। तो आप ये डेली कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैंने एक और चीज भी देखी है, मैंने अपने घर पे मेरे कजन वगैरह है उनको करते देखा है। तो वो जब भी हमेशा बाहर से आते हैं, चाहे वो कहीं से मर्जी आ रहे, एक बार जब घर पे पहुंचेंगे चूल्हे में आग को टच करेंगे उसको एक बार, तो वो चीज भी क्या इसी से रिलेटेड होती है? वो इसी से रिलेटेड होती है। वो अग्निदेव बोलते हैं, क्योंकि आग से हमेशा भूत प्रेत को, नेगेटिव एनर्जी को डर रहता है। अपन घर में कपूर धूप क्यों करते हैं, जोत क्यों लगाते हैं, इसी वजह से भाई घर में कोई एनर्जी ना आए बाहर की। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर बात करूं मैं तो जैसे हमने सुना है ये चीजें, मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, हिमाचल में ये चीजें बहुत ज्यादा होती है। जी। ठीक है, तो मैंने सुना है कि जैसे अगर रात को आप अपने साथ में घी लेके चल रहे हो, या अपने साथ में आप मांस या मच्छी या मीट वगैरह कुछ लेके चल रहे हो, तो आपके पीछे जो भूत प्रेत है ये चीजें ज्यादा आपके साथ आएगी, ऐसा होता है? शराब हो गई, घी है, और तीसरी चीज है मांस मछली, ये सारी चीजें। देखिए, एक चौथी चीज आपने शायद भूल गए, एक मीठा। अच्छा। स्वीट, उसके पीछे भी ये चीज होती है, और ये इन चीजों को अपनी तरफ खींचती है। अगर कभी भी लेके आए तो लोहे का सामान या नमक साथ में लेके जाए तो उससे वो ठीक होता है फिर। अच्छा। हाँ, तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी आती नहीं कभी भी। दूसरा, मैंने अपने फादर साहब को सुना था कि जब वो मतलब कहीं ऐसी जगह, कहीं आसपास में शमशान पड़ रहा है या थोड़ा सा भी कुछ हो, तो वो स्मोक करते थे, बीड़ी जला लेते थे। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, शमशान को वैसे एक छोटी सी बात, लोग मानते हैं कि भाई गलत जगह है, मगर शमशान घाट भगवान शंकर का निवास स्थान है, जहाँ पे वहाँ शांति है ना और कहीं भी नहीं है। अगर शमशान घाट में अगर शिवलिंग है, अगर वहाँ पे आप पूजा करते हैं तो आपके नवग्रह बलवान होते हैं। तीसरा, आपका चंद्रमा ऊंच का बनता है उसमें, क्योंकि चंद्रमा का निवास स्थान भी भगवान शंकर का स्थान ही है, क्योंकि चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक में। बिल्कुल। तो अगर आप वहां पे अगर करते हैं तो बहुत ही बलवान रहता है। और शमशान घाट कोई नेगेटिव एनर्जी पैदा करने वाली जगह नहीं है। मन का भ्रम है ये कि यार यहाँ पे भूत प्रेत है। अब देखो सर, आपने ना यहाँ पे एनर्जी की बात बीच में कर ली, किसी के ऊपर जादू टोना हो रखा है, कुछ भी चीज हो रखी है, तो उसकी मतलब एनर्जी चेंज हो जाती है, फर्क दिखता है वो घर वालों को या किसी को भी, वो फील हो जाएगी चीज? जी मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। लोग बाग ये सोचते हैं यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, इतना अच्छा काम कारोबार चल रहा था, घर में तंगी क्यों है, ग्रह क्लेश क्यों है। तो ये वास्तविक रूप से जादू टोने से होता ही होता है वो। अच्छा, मतलब ये चीजें होती हाँ, है। जादू टोने से अगर घर में अगर होता है तो सामने वाला बंदा भी वीक होता है, प्लस उसका जो कारोबार है वो भी बंद हो जाता है। अगर करोड़पति है तो वो भी रोडपति हो जाता है बंदा उससे। अच्छा, मतलब इतना ज्यादा चीजें वो हो जाती है, क्योंकि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है। हाँ। दूसरे की खुशी को देख के ज्यादा दुखी है आज के टाइम में। हाँ। अब देखो, दूसरे की खुशी की आपने बात की, यहाँ पे दूसरे की खुशी को तो नजर लोग लगाते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, नजर होती है, ठीक है, वो चीज मैंने मान ली। दूसरा एक और सवाल है मेरे माइंड में कि नजर हमेशा मतलब वो है कि जादू टोना कर दिया, नजर लग गई, या अचानक से हमने कोई चीज देखी और देख के हमने ना बोल दिया हाय कितनी अच्छी चीज है, तो हमारी नजर भी वैसे लग सकती है? वो आपकी नजर नहीं, आपके जो वर्ड है ना, हाय ये कितनी अच्छी है, वो आपका जो हाय है ना, वो हम सबसे मेन इंपोर्टेंट रखता है, नजर का नहीं होता है।
आपका जो वर्ड यूज किया ना आपने, वो ही चीज है हाय, तो उसी से ही नजर लग गई। एक अच्छा। बेचारा सूरदास है, उसकी क्या नजर लगेगी? हाँ उसको तो दिखता ही नहीं, बिल्कुल। भगवान ने पहले से ही उसका तो हाँ बिल्टा गोल कर रखा है। हाँ ठीक है ना। तो हाय एक वर्ड होता है ना, इससे ही होती है, क्योंकि 100 मन का अगर पत्थर हो, नजर नजर केवल देखती है, चीरता कौन है उसको? वर्ड, हाँ। हमारा वर्ड। हाँ जो हमारी जुबान। भाई अपनी तो आंखें, मैं अगर आपको देख रहा हूं तो मेरी आंखें देख रही है, मेरी जीभ बयां कर रही है आपको। अगर आप अति सुंदर है तो मैं ही कहूंगा हाय कितनी सुंदर है, तो आपकी तबीयत 101% खराब होगी। और ये चीजें मैंने आजमा भी रखी है। मैं ये चीज आजमा भी रखी है, वो चीज बाद में पता लगती है कि हाँ मेरे साथ शायद मैं इस वजह से बीमार पड़ गई। अगर नजर लगती है तो बॉडी में पेन सबसे ज्यादा होता है उसमें। अच्छा। हाथ पैर नीचे की पिंडलियां वगैरह ये सबसे ज्यादा दर्द करती है इंसान को। अच्छा जी। तो ये चीजें, और छोटे छोटे कोई उपाय बता दो जिसको घर पे ही लोग कर सकते हैं। वैसे तो देखो नॉर्मल सा वो होता है कि आप मिर्ची तेल वगैरह उसको आजकल तकरीबन जब से मोबाइल डिजिटल ये आया है तब से लोग अपने आप में ही ज्योतिष हो गए हैं। तो छोटे मोटे उपाय तो वो खुद ही कर लेते हैं। जब उनके समझने में नहीं आता फिर वो पंडितों को, किसी बाबाओं को, किसी मियाँ मौलवियों को फिर वो देखते हैं। अच्छा जी। तो उस टाइम पे मतलब वो फिर दूसरा एक और चीज है कि जैसे बच्चे हैं, छोटा बच्चा है कोई है, काला टीका लगाते हैं, काला धागा बांधते हैं, यहाँ तक कि कई लोगों को देखा है काला धागा कि भैया हमारे को नजर नहीं लगेगी, तो ये चीजें बचाव करती है? ये बचाव करती है काफी हद तक। अच्छा जी। तो मतलब ये कहीं ना कहीं हो सकता है। ये सत्य है। देखो आज से नहीं, ये सतयुग से ही है। सतयुग में भी काला टीका लगाती थी भगवान श्री कृष्ण की, उनकी माता यशोदा लगाती थी, वही नजर ना लगे। जबकि श्यामले पहले, सांवले रंग तो पहले ही थे। हाँ ठीक है। तो और इसके अलावा और कोई है जिससे हम नजर से बच सकते हैं? कि जैसे काला धागा हो गया, काला टीका हो गया। जो सबसे मेन काम बताया मैंने आपको, जो पहले भी मैंने आपको 5 मिनट पहले बताया, जो नमक वाला कार्य है वो करे तो वेल एंड गुड है। कभी भी अगर कोई दुकान नहीं चल रही है या घर में बरकत नहीं हो रही है तो घर में सेंधा नमक और 5 कपूर की टिक्की जरूर रखिए। सेंधा नमक कौन सा, जो बड़ा डला आता है जिसको हम पाकिस्तानी नमक बोलते हैं, अगर वो आधा किलो और खुली 5 कपूर की टिक्की रखे ना तो उससे भी नजर को दूर होती है और घर में बरकत होती है। और हर सैटरडे 2 तेजपत्ते, 3 कपूर और 3 लौंग शाम के समय आप जलाएं, ताकि उससे भी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म होती है। हाँ देखो आपने पत्ते की बात की, मेरे को आ गया मनी प्लांट का यहाँ पे याद। लोग घर पे मनी प्लांट रखते हैं। मनी प्लांट के बाद में बोलते हैं कि हाँ भाई धन की बारिश होगी, इसके बाद तो हमारे घर पे मनी प्लांट घर पे रखा है। मैं बता देता हूँ तो ये कितना, मतलब जैसे हम प्लांट वगैरह कोई घर पे आके रखते हैं या कुछ भी चीज रखते हैं तो उन चीजों का कितना फर्क पड़ता है? देखिए पेड़ों से भी अपनी बॉडी पे, अपने परिवार पे बहुत काफी इफेक्ट पड़ता है। हाँ। घर में जैसे कई तुलसी जी का पेड़ होता है वो रखते हैं तो भगवान श्री विष्णु का निवास है वो। ठीक है। तो अगर उनकी घर में अगर पूजा करें तो वेल एंड गुड है। हाँ। बहुत बढ़िया रहता है। दूसरी चीज मैं अपने दर्शकों को सभी को ये कहना चाहता हूँ, घर में केले का पेड़ ना लगाएं। अच्छा। क्योंकि केला हमेशा नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। ठीक है, आपने ये चीजें कि हाँ कहीं ना कहीं पेड़ पौधे या कुछ भी चीज है, आपने केले की बात की यहाँ पे, जी। उसमें विष्णु जी का वास माना जाता है जी। तो कभी घर पे नहीं लगाना चाहिए। घर पे नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जहाँ पे और पौधे उनके लगे होते हैं वहीं पे ही सजा के वो केले का पौधा भी साथ में रख देते हैं। देखो केले का पौधा वैसे मंदिरों में ही अच्छा लगता है, क्योंकि मंदिर में हर प्रकार के इंसान आते हैं और हर इंसान पूजा करना चाहता है। बिल्कुल। और इसके अलावा चलो अभी हो गई पेड़ पौधों की भी बात हो गई, घर की एनर्जी की भी बात हो गई। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है कि हाँ आंख फड़कती है, कभी राइट फड़क रही है, कभी लेफ्ट फड़क रही है, कभी औरत की, कभी मर्द की, कभी बच्चे की। तो इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप क्लियर करवा दो। शरीर का अंग अगर फड़कता है तो अपने जीवन पे बहुत अच्छा प्रभाव भी, नकारात्मक भी डालता है और सकारात्मक भी डालता है। जैसे अगर इंसान, अगर मनुष्य की अगर राइट हैंड अगर आंख फड़कती है तो वो ठीक होती है। लेफ्ट हैंड अगर, जैसे बाई आंख बोलते हैं, अगर फड़कती है तो वो खराब होती है। औरतों के लिए अगर बाई आंख अगर फड़कती है तो अच्छी होती है, राइट आंख अगर फड़कती है तो वो चिंता करवाती है। तो ये सबसे बड़े मेन कारण है। लोग आज भी मानते हैं इन चीजों को, भी अंग फड़कते हैं तो क्या क्या होता है। जो पुरानी जो बूढ़ी माताएं जी थी तो उनको हर चीजों का पता ही रहता था।
और आजकल तो ये जब से ये मोबाइल आया डिजिटल इंडिया तब से सभी जानने लग गए इस चीज़ को। तब से तो ये चीजें बहुत ज्यादा होने लग गई है। जी, जी, जी। क्योंकि ज्योतिष है, ज्योतिषी बैठे हुए हैं, पॉडकास्ट चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उन लोगों को उन्हीं चीजों से पता लग जाता जी है। जी जी जी। हाँ, जो चीज मतलब आपने पहले कही थी ना कि हर कोई आज की डेट में ज्योतिषी बन के बैठा हुआ है। बहुत, चाहे उसको कुछ भी ना आता हो, मगर जब तक अगर मोबाइल उसके पास में है तो वो ज्योतिषी है अपने आप में, बहुत तगड़ा। ठीक है, तो लोगों के लिए कोई आपका एक जो ज्योतिषी से रिलेटेड हो या कुछ भी चीज है उससे रिलेटेड कोई आपका कोई सुझाव हो लोगों को? देखिए, सबसे मेन बड़ी बात है, मैम आपने सुझाव की बात की है, तो मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ, आप अपने मार्गदर्शन के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल कामना के लिए आप अपने साथ एक ज्योतिष परामर्श जरूर लें। ज्योतिष भी ऐसा हो जो आपका अपना हो, जो आपको गाइड कर सके आपके अच्छे समय में और बुरे समय में। अच्छे समय में रखो, बुरे समय में भी उनका पता चले कि ये बंदा आपके साथ में है या नहीं है। तो एक ज्योतिषी परामर्श के लिए आप जरूर अपने साथ में रखें। तो विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना टाइम आपने दिया, कीमती समय। आपको तो बीच में भी मैंने देखा कितनी सारी कॉल्स आ रही थी, उन चीज़ों से आपने बहुत सारा टाइम निकाल के हमें दिया। दर्शकों को भी बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, दर्शकों को बताया कि हाँ किन किन चीज़ों से क्या क्या चीज़ फ़र्क पड़ता है, क्या क्या चीज़ें होती है, वशीकरण होता है अगर तो कैसे होता है। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग भी डायरेक्ट अगर पंडित जी से आप बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहा है, आप इस पर मैसेज भी कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम हैंडल भी उनका दिखाई दे रहा है, वहां पे भी आप इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट जो है वो डीएम कर सकते हो। इसके अलावा मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद। जय श्री बालाजी। मैं एस्ट्रोलॉजर विशाल कुमार जी। बालाजी महाराज का आशीर्वाद आप पर व आपके पूरे परिवार पर बना रहे, आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय श्री बालाजी।